हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं स्पेशल अब रीडिंग अबाउट ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन। ओके, ओल्ड पर्सन यानी कि जो पर्सन आपके दिमाग में है, या न्यू पर्सन अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं, न्यू सिचुएशन में हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन से आप अभी मिले ही ना हो और वो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस रीडिंग के दो पार्ट्स रहेंगे। ओके, आप अपने साइन के हिसाब से इसको देख सकते हैं, बट ये दोनों ही रीडिंग्स दोनों ही पार्ट आपके लिए ही हैं। ओके, जिस साइन के लिए भी आप देख रहे हैं। ओके, आप इस रीडिंग को अपने सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्र और असेंडेंट यानी लग्न साइन से, राइजिंग साइन से इस वीडियो को देख सकते हैं। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, यानी कि जो मैं इस शख्स के लिए बोल रही हूँ वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एनर्जी इधर उधर हो सकती है। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत से लोग दिखते हैं, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है उसे ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो यस, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अच्छी अच्छी बातें हम इस चैनल पे करते हैं, तो आप फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन। तुला राशि। ओके, ओल्ड पर्सन की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स यू। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ऑल्दो ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, ऑल्दो आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एक काइंड ऑफ इमोशनल जेस्चर भी है, बट मे बी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ओके, इस पर्सन के पास या तो और ऑप्शंस हैं या फिर जस्ट ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। और आप जब भी किसी कंफ्यूज्ड पर्सन से डील कर रहे होते हैं, दे मेक यू कंफ्यूज्ड। ओके, यस, पेज ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी यहाँ पे हो सकता है इमेच्योर वाइब्स मुझे आ रही हैं पेज एंड नाइट के। में भी आप लोगों के बीच में जब कनेक्शन स्टार्ट हुआ तो मे बी आप एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं कि जहाँ आप खुद ही रेडी नहीं हैं, जहाँ पे आप खुद ही भी मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं। चीज़ों से आप मैच्योरिटी से डील करते हैं जब, तो सामने वाले पर्सन को भी मजबूरन करना पड़ता है। और अगर आप भी उस वाइब में नहीं हैं और आप एक चीज़ के आगे, और वो एक गेम खेल रहे हैं तो आप 2 गेम खेल रहे हैं आगे से, ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कन्फ्लिक्ट लेकर आती हैं, कन्फ्यूजन लेकर आती हैं। आप कहीं ना कहीं जो आपका ट्रू सेल्फ है, इन अफड़ा तफड़ी के चक्कर में और इमोशंस में बह जाना, इस तरह की चीज़ें करना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसी एनर्जी में होते हैं तो आप अपना क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ कि आप एक्चुअली में क्या हैं एज अ पर्सन, आप नहीं बता सकते दूसरे पर्सन को। और वो मेच्योरिटी आते आते आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप से कुछ पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं तो यू कैन ऑलवेज लर्न। ओके, तो लर्न कीजिए कि क्या चीज़ों ने कन्फ्यूजन क्रिएट करा है यहाँ पे इस पर्सन के साथ। वी हैव हर्मिट। यस, यहाँ पे इनर वर्क ज़रूरी है मे बी। ओके, आपका इनर वर्क, आई एम हेयरिंग आपका इनर वर्क, आप इनर वर्क कर रहे हैं तो ये पर्सन के कंफर्ट जोन से अगर ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं तो मे बी आपका कोई ऐसा जेस्चर हो सकता है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरह का इनर वर्क यहाँ पे ज़रूरी है। और इनर वर्क ये भी हो सकता है, इनर वर्क कई बार ये हो सकता है कि आप एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सप्रेस करें। और अगर आप ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, आप ओवर वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, बार बार आप एक ही बात को कह रहे हैं, सामने से वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको बैक ऑफ करें। तो वट एवर इज़ नीडेड, जो भी आपको आंसर सीख करने हैं वो अपने अंदर सीख करिए। और ये पर्सन अपने अंदर करेंगे, जब आप अपने अंदर करेंगे, अपनी एनर्जी को लेके जाएंगे, अपने इनर वर्क को खुद आप करेंगे। आपका इनर वर्क अपने आप सामने वाले पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, कहते हैं ना वो ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए, तो आप जब एक हाथ उसमें से हट जाएगा तो दूसरा पर्सन शोर मचाना बंद कर देगा। या फिर अगर आपकी ताली बजाने की ज़रूरत है तो मे बी हो सकता है ताली बजी जाए। ठीक है, तो वट एवर इट इज़ वो करने की ज़रूरत जो है वो कीजिए।
Okay, then we have Three of Swords. यस, यहाँ पे पास्ट की पेन हो सकती है. ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज नॉट जस्ट एकदम से कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है, बट यहाँ पे कोई पास्ट की पेन हो सकती है क्योंकि हर्मिट के साथ आ रहा है. तो मे भी अपना पास्ट से जो दर्द मिला है उसको क्लियर कीजिए. वही इंसान बन के मत रह जाइए जो पास्ट ने आपको बना डाला है. वो इंसान बनिए जो पास्ट से लर्न करता है, पास्ट को एज अ लेसन लेके आगे बढ़ना चाहता है. ठीक है, उससे सीखिए, उस हर्ट से सीखिए, उस हर्ट को जानिए वो कहाँ से उसका नब्ज पकड़िए और उसको सही करिए, उस पर काम कीजिए. ठीक है, और ये मे बी ये पर्सन कर रहे हैं. ठीक है, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं. धीरे धीरे अपने ऊपर काम भी यहाँ पे इन्वॉल्व है. स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है. वट एवर इट इज़, आपको कहीं ना कहीं जो हर्ट इस पर्सन से मिला है उसको रिकवर कीजिए. अगर पास्ट से है तो उसको करना ही करना है रिकवर. पास्ट तो गया, पास्ट इज डेड. पास्ट इज एक्चुअली अलाइव ओनली इन योर थॉट्स. पास्ट है नहीं, अब पास्ट खत्म. फ्यूचर भी अभी आया नहीं है. अभी आप अपने आप को हील करें, वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो यस, यहाँ पे किसी की हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपने ऊपर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है. अपने आप को वो पर्सन बनाना इम्पॉर्टेंट है जो आप सीख कर रहे हैं दूसरे में. ठीक है, पहले खुद वो बन जाइए और आपको हर एक इंसान में फिर वो पर्सन दिखेगा भी कि आपको जो सही से ट्रीट नहीं कर रहे थे वो सही से ट्रीट करेंगे. आपको जो आपको आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे वो आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपने अब अपनी वैल्यू में भी बनाना शुरू कर दिया है. या जो भी आपको करने की ज़रूरत है आप वो कर रहे हैं. ओके, सो यस, यहाँ पे देखते हैं न्यू पर्सन की क्या एनर्जी है फॉर यू. ओल्ड पर्सन तो यहाँ पे में भी आना चाह रहे हैं, बट कुछ रुकावटें हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, और स्टिल में भी वो साइकिल्स रिपीट हो सकते हैं अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो. ओके, लेट्स सी विद द न्यू पर्सन. फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. ओके, यहाँ पे आई फील कोई थोड़ा सा वेट कर रहा है, चीज़ों के बारे में सोच रहा है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं. अगर ये न्यू कनेक्शन है, न्यू एनर्जीज हैं, या फिर ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड्स में रखते हैं और कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से एक दूसरे से मिलवाया है. ठीक है, यहाँ पे कुछ डेस्टिनेशन इन्वॉल्व है. डेस्टिनेशन ही डेस्टिनी. ओके, यस, यहाँ पे आई फील आपको इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है. इस पर्सन को आपके साथ काफ़ी अच्छी एनर्जीज में है ये पर्सन, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है इस पर्सन को भी, आपको भी. ओके, और यहाँ बॉन्ड्स एनर्जी है तो मे भी एक्शन भी आप लोग एक दूसरे के लिए लेना चाहें. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन. यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई पर्सन चाहे इस चीज़ को समझ रहे हों चाहे नहीं, पर वो कहीं ना कहीं आपके विचार अपने मन में रख रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पर वेट इन्वॉल्व है. जब आप रेडी नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, किसी नई वाइब्रेशन के लिए, किसी नई पर्सन के लिए आप रेडी नहीं हैं, तो यू शुड वेट बिफोर यू एक्ट. आपको वेट करना चाहिए, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए. आपको अपने माइंड को इतना रेडी कर लेना चाहिए कि सामने वाला पर्सन उसकी रिस्पेक्ट ही करे. ठीक है, यस. और यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है विच इज़ लाइक कि मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग ऑन यू. ओके, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं पर्सन, और या आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के रीच आउट करने का, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बट यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी, तो मे बी अगेन यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से. कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स. ये पर्सन आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देखते हैं. आप इस पर्सन को एज अ गुड पर्सन, एज अ विश फुलफिलमेंट और डेस्टिनी का कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है डेस्टिनी का भी. ओके, बट आई फील यहाँ पर अभी मे बी आप दोनों की वाइब इस तरह से है कि आप अपने आप को थोड़ा सा निखारना चाहते हैं, अपना एक फ्री स्पेस लेके सोचना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, फिर एक्ट करना चाहते हैं, विच इज़ गुड. ओके, सो यस, लेट्स सी लेनोमेंट से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए.
वी हैव राइडर, मून, ओके, टाइम एंड डाइस। ओके, तो यहाँ पर यस डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आप पे रीच आउट करें, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओल्ड पर्सन आपके पास रीच आउट करें, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहें, बट यहाँ पर अगेन एज आई सेड शैडो वर्क इज़ इन्वॉल्व्ड। ओके, यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस में इस पर्सन के लिए 100% फेथ नहीं है, 100% आप इस पर्सन को रिलाई नहीं करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो कि आपका खुद का बहुत इनर वर्क रहता है, ठीक है, आप खुद अभी हील्ड नहीं हुए हैं। मे बी उनको वेलकम करने के लिए, मे बी ये सिचुएशन आगे बढ़े, न्यू बिगनिंग हो, तो यहाँ पे लाइक किसी चेंज के बाद ही 32 इज़ 5, तो चेंज के बाद ही ये न्यू बिगनिंग हो सकती है, एंड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, एंड मीनवाइल मे बी सिचुएशन थोड़ी सी टर्न अराउंड हो सकती है कि मे बी अगेन आपके लिए डेस्टिनी में ये न्यू पर्सन है और आप कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन को मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, उन्हीं पैटर्न्स को मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं, बट आपके लिए यहाँ पे डेस्टिनी ने कुछ अनप्रिडिक्टेबल प्लान कर रखा है। सो टाइम विल रिवील इट, टाइम रिवील करेगा उस चीज़ को कि आपकी डेस्टिनी में कौन है। और अगेन डेस्टिनी में वही है आपका कर्म जो आप डिसाइड करते हैं, फ्री विल है आपके पास, आपकी फ्री विल को सिर्फ सपोर्ट करते हैं यूनिवर्स, फ्री विल आपके पास है, ठीक है, और सपोर्ट इतना कर सकते हैं कि भाई आप कुछ चाहते हैं और वो पूरा हो सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगेन अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना कि आपको लाइफ से क्या चाहिए बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी message from angels and ancestors. We have shaman, trust in higher forces. Okay, again यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट कीजिए। आपको कभी भी लो वाइब्रेशनल चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, लो वाइब्रेशनल पर्सन नहीं मिलेगा। अगर एक पर्सन से आप इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, वो चीज़ आप दोबारा से मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ अब आपको ड्रेन करेगी, ठीक है। तो वापस नहीं, यू टर्न नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप जिस चीज़ों से ऊपर उठ गए, उस ड्रामे से, उस केओस से उठ गए तो उठ गए, ठीक है। और अगर आपको आगे कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको ऊपर उठना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा, और यही सारा खेल है। जब कोई पर्सन चले जाते हैं लाइफ से और आप आगे निकल गए लाइफ में, अब वो पर्सन आ रहे हैं तो अब आपको उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि इस पर्सन से ऊपर उठ गए मैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर यही खेल है, अट्रैक्ट करने का और चेज करने का। जब तक आप किसी को चेज करते हैं तो मतलब आपसे लो वाइब्रेशन में है, मे बी यस, तभी तो आप उसको चेज कर रहे हैं, नहीं तो वो पर्सन आपको चेज कर रहा था। तो मतलब मैं तो इन चीज़ों को इस तरह से देखती हूँ, आगे भगवान के वो एनर्जीज कब ट्विस्ट कर दें भगवान, वो पार्शियलिटी कब कर दें या वो फेवर कब कर दें, वो उन्हीं को पता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई थिंग कि आप जब तक किसी को चेज करते हैं तो मतलब आप एक हाई वाइब्रेशन को ही चेज करते हैं हमेशा। आप कभी भी लौट कर आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हैं, या ऑलरेडी आपके लिए आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ को हमेशा अर्न करना होता है। बट कई बार आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी का बैड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन आपसे हाई वाइब्रेशनल थे, नहीं, क्योंकि आप बहुत लो वाइब्रेशनल थे। आप इतने ज़्यादा अपने बारे में गिरी पड़ी सोच रख रहे थे कि आप किसी को भी एंटरटेन कर रहे थे, ठीक है। तो अपना लेवल जब आपने बढ़ाया तो वो छूमंतर हो जाएगा आपकी लाइफ से, ज़िंदगी से, वो पर्सन जो सही नहीं है अगर, ठीक है। मैं नेसेसरली इसी पर्सन के लिए नहीं कह रही, आई एम जस्ट टॉकिंग जर्नली कि अगर आप अपनी वाइब्रेशन को, अपनी लाइट को, अपनी विजडम को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली डार्कनेस वहाँ नहीं रह सकती। तो अपनी विजडम को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, हमेशा अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने लिए हाई वाइब्रेशनल चीज़ें कीजिए, अच्छा खाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अच्छा खाने का मतलब है कि हेल्दी फ्रूट्स खाइए जो हमने यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें खाइए,
जिससे आपकी वाइब्रेशंस भी हाई रहें। हल्का खाना खाते हैं आप, आपको हल्का महसूस होता है क्योंकि वो वाइब्रेशन में वो चेंजेस आते हैं। तो एवरीथिंग मैटर्स, जो आप अपने माइंड के लिए करते हैं मेडिटेशन या अच्छा कुछ पढ़ना इंटेलेक्चुअल, या अपनी बॉडी के लिए करते हैं, अच्छा खाते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, ठीक है। मून एनर्जी वाटर एनर्जी को दिखाता है। आपका वाटर अगर बॉडी में अच्छा है, हम 70% पानी है, आपकी बॉडी में इमोशंस होते हैं, आप पानी अच्छा पीते हैं तो आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। यस और फिर सोल है, सोल तो परमात्मा का अंश है, सोल तो ऑलरेडी अपना एक प्लान लेके आई हुई है, ठीक है। तो यस यहाँ पे शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, यकीन रखिए यूनिवर्स में, हायर फोर्सेस में, आपसे बड़ी बहुत बड़ी एनर्जीज हैं, भगवान, एंजल्स, जो भी आप उन्हें मानते हैं, आप सिर्फ बूंद हैं। आपको सागर का नहीं पता वो कब आपको कहाँ बहा कर ले जाए, ठीक है। हाँ, आप इतनी कैपेसिटी बूंद में भी है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है, वो सागर को अपने साथ साथ चला सकती है, वो इतना हलचल पैदा कर सकती है। बट अल्टीमेटली आपको भगवान के साथ जुड़ना पड़ता है, और बूंद तभी सागर में मिलती है जब वो शांत होती है, ठीक है, जब वो मैं नहीं कर रही होती ईगो की तरह, ठीक है। तो यस, trust in higher forces. Okay, yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.